2025 पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी बहास पर कामयाबियों का साल, भारत को पीछे धकेल दिया। बरतानवी अखबार का भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत पोजीशन बना ली। भारत की भरपूर लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती बरतरी हासिल। इस्लामाबाद की मौसर सिफारतकारी ने वाइट हाउस का माहौल तब्दील कर दिया। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न। मुअत्तबर आलमी जरीदों के तज्जियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़ निगाह बना लिया। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने भी पाकिस्तान की सिफारती विक्ट्री पर मोहर सब्त कर दी। फील्ड मार्शल अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेले। एबी गेट हमले के मुलजिम की अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया से करीबी ताल्लुकात का बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। भारत ने अमरीकी सालसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुसलसल तारीफ। गजा सीज़फायर मौके पर ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहते हैं सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। सियासत में मजीद गुंजाइश निकालना मुल्क के मुफाद में है। ऐसे इंतखाबात का फायदा नहीं अगर फिर आरओ इलेक्शन का इल्जाम लगना है। कोई एक जमात मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। किसने लंबी इनिंग्स खेलनी है, फैसला अवाम करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वफ्द भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को मौशरी बहरान से निकलने का हल भी बता दिया। बोले विफाकी हुकूमत मौशरी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। शोबा सेहत में सिंध हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत वो काम कर रही है जो बाकी सूबे नहीं कर रहे। बच्चों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलत तरजीह है। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मैं खुद भी कैंसर जैसे मूसी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। जानलेवा बीमारी में मुब्तला मरीज़ों का इलाज इंसानियत की बड़ी खिदमत है। शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि शानदार इदारे का इफ्तिताह मेरे लिए एजाज़ है। कैंसर का अस्पताल से मकामी अफराद को दीगर सहूलतें और शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर अस्पताल से इलाज के लिए दीगर शहरों का रुख करने वालों को मकामी सतह पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म का कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब और दूसरे उमूर पर ब्रीफिंग। वतन अजीज से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई फितनान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। आसिफ अली जरदारी ने कहा बैरूनी मुदाखलत के बायस होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज के साथ खड़ी है।
करक के सरहदी पहाड़ी इलाके करकंडों में पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आरपीओ अब्बास मजीद मरबत ने कहा कि फायरिंग के तबादले में पुलिस के 2 जवान मामूली जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों की लाशें पहाड़ी इलाके में पड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD की सताइश। पेशावराना सलाहियतों को सराहा, कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। में दुनिया भर से 24,600 से जायद भारतीय शहरी डिपोर्ट। खलीज टाइम्स के मुताबिक आदादोशुमार भारत की वजारत खारजा ने राज्य सभा में पेश किए। सऊदी अरब से 10,884 भारतीय वापस भेजे गए। अमेरिका से 2025 के दौरान 3,812 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2021 से 2025 तक मजमूई तौर पर 3,979 भारतीय शहरियों को निकाला गया। वजूहात वीजा म्याद से जायद क़याम, वर्क परमिट के बगैर काम, लेबर कानून की खिलाफ वर्जी बताई गई। ऑस्ट्रेलिया से 34, कनाडा से 188, जॉर्जिया से 133, श्रीलंका से 372 भारतीय शहरी डिपोर्ट किए गए। इमरान फारूक को बानी MQM ने कत्ल कराया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बानी मुत्तहिदा ने नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया। हमारे पास कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी MQM को सालगिरह का तोहफा दिया गया। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। 25 साल से रॉ से पैसे लेता रहा। इनके तकिए के नीचे से 5 लाख और ऑफिस से 6 लाख पाउंड्स निकले। बानी MQM ड्रामेबाज आदमी है, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बानी MQM ने इमरान फारूक के अहलिया की लाश पर भी ड्रामा किया। ये शख्स 40 साल में बहुत से लोगों को खा गया, अब भी खा रहा है। इमरान फारूक के बच्चे स्कॉटलैंड यार्ड में मुकदमा दर्ज कराएं। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। इसराइली शरंगेजी की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान की सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ इक़दाम की मुखालफत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सोमालिया के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। गैर कानूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की वहदत और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत करता है। दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से इसराइल को इश्तियाल अंगेज इक़दामात से रोकने का मुतालबा। खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर बारातियों की गाड़ी पर फायरिंग, दुल्हा समेत 3 अफराद जान से गए। दुल्हे की वालिदा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मकतूलीन में दुल्हे का छोटा भाई और ड्राइवर शामिल। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। बांग्लादेश के सियासी कारकुन शरीफ उस्मान हादी के कातिल भारत फरार। कातिलों को सरहद पार कराने में मदद देने वाले 2 अफराद को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी पुलिस